पटना के एनएमसीएच अस्पताल ने फिर खोला स्वास्थ्य व्यवस्था के पोल। संक्रमण से मृत डेड बॉडी को भी नहीं मिल रहा हटाने वाला। अस्पताल में गंदगी से भी हाल बेहाल। कोरोना मरीज से दूरी बनाने वाले परिजनों को डॉक्टर धीरज कुमार ने दिया संदेश। कहा, मरीजों की सेवा करने से नहीं होगा कोरोना, बस सावधानी का रखें ख्याल। मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन की दिखी बेहतर पहल। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए शुरू किया बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट। और देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। बिहार में भी संक्रमण हुआ बेकाबू। पिछले 24 घंटे में मिले 13,000 केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले आज मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर के करते हैं। मुजफ्फरपुर की हालत राज्य में कोरोना प्रभावित जिले में तीसरे पायदान पर है। यहां हर रोज लगभग 500 के आसपास नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में बेड की कमी और ऑक्सीजन की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ मरीज रोज दम तोड़ रहे हैं। यहाँ 2 सरकारी अस्पताल हैं, एक सदर अस्पताल और दूसरा श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, लेकिन कोविड का इलाज सिर्फ मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। राज्य सरकार ने एक निजी अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर सिस्टम पर इलाज जो है वो किस तरीके से कर रही है साफ तौर पे खुल रहा है। ऐसे में एसकेएमसीएच जो है वो रेफर कर देते हैं। मरीज बेचारे एसकेएमसीएच जाते हैं और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो ये हाल है मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में भी लगातार संक्रमण का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है, तीसरे स्थान पर है पूरे बिहार में। जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार की बात की जाए तो यहाँ भी संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं मिलने के कारण यहाँ रोज जो मरीज हैं वो दम तोड़ते दिख रहे हैं। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है, वाइटल सपोर्ट का जरूरत होता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। वो व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो वही तो हम जानना चाह रहे, क्या कुछ व्यवस्था आपके पास है, क्या नहीं है? यहाँ माइल्ड केस को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। जो भी सीवियर केस है या मॉडरेटली सीवियर है उसको हम लोग एसकेएमसीएच रेफर करते हैं। अगर यहाँ एडमिट है और क्रिटिकल हो जाता है तब उसके लिए फिर आप रेफर कीजिएगा। तब तक मर गए, कोई डॉक्टर नहीं आया भैया। हम बर्बाद हो गए, हमारे पिताजी चले गए। अयो भाई। वेंटिलेटर की क्या स्थिति थी? ये जो ऑक्सीजन वाला है, इलेक्ट्रिक वाला, बहुत ही फालतू है, एकदम फालतू है, वो एकदम खत्म है, उसी से ज्यादा। इधर राजधानी पटना में स्थित बिहार के सबसे बड़े कोविड डिटेक्टेड अस्पताल एनएमसीएच की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहां आए दिन रोज रोज आ रही नई तस्वीरें परेशान कर रही है। ऐसे में यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस दौरान कई तस्वीरें भी सामने आई है। मानवता को शर्मसार करती एक तस्वीर आई है जिसमें कोरोना के कारण मौत हो रही है, उसकी डेड बॉडी को भी हटाने वाला यहां कोई नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान पप्पू यादव लगातार एनएमसीएच जा रहे हैं, वहां लोगों से मिल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। पप्पू यादव से बातचीत करते हुए लोगों ने अपनी फरियाद सुनाई। लोगों ने कहा कि बेडों पर खास करके जो कोविड मरीज हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं है और जब लोगों की मरीजों की मौत हो जाती है ऐसे में वहां डेड बॉडी पड़ी की पड़ी रह जाती है, लेकिन उसको हटाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहा कि डीएम के साथ साथ कंट्रोल रूम और सभी जगह फोन करने के बाद भी कोई सहायता नहीं मिल रहा है और ना ही किसी भी तरीके की बेहतर कार्रवाई होती दिख रही है। डेड बॉडी जो है उसको हटाने वाले कोई नहीं है। हालत यह है कि एनएमसीएच के वार्ड बॉय वो भी नहीं दिख रहे हैं और जहां की परिस्थिति ऐसी है, लोग बीमारी से कम हालत से ज्यादा मर रहे हैं। सरकार और अस्पताल प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मानो यहां मूक दर्शक बनी हुई दिख रही है। कोई व्यवस्था सुधरने का यहां नाम नहीं ले रही है। लगातार खबरों को दिखाया जा रहा है, इसके बावजूद भी जिला प्रशासन सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई करने की बात करता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमा है जो बेहतर सुविधा देने की बात करता है, लेकिन तस्वीर एनएमसीएच अस्पताल की बदल नहीं रही है। सूरत रोज पर दिन बदसूरत होती जा रही है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो सामने तस्वीर है उस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे, इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है, लेकिन यहां पर अस्पताल प्रशासन की ऐसी लाचारी है, ऐसी लापरवाही है कि यहां पर बेड होने के बावजूद भी जब आप अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल के बाहर चस्पे किए गए वो सूचना साफ तौर पर उस पर दिखेगा कि अस्पताल में जगह नहीं है। लेकिन घंटों जब मरीजों की मौत हो जाती है उसके बाद उनको हटाने वाला, उनको पूछने वाला वहां
कोई नहीं दिखता है। अस्पताल की अगर बात करेंगे तो अस्पताल के संक्रमण वाले जो इलाके हैं वहां पर परिजनों को जाने से भी मनाही है। ऐसे में वहां डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन जब मरीजों की मौत हो जाती है तो फिर सफाई करने वाला, वहां उनको हटाने वाला कोई नहीं दिख रहा है और ऐसे में लाचारी जो है वो साफ तौर पर दिखती है। हालांकि अस्पताल को लेकर के लगातार खत जो है वो लिखे जा रहे हैं। पिछले दिनों की तस्वीर आई थी जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो खुद वहां के अधीक्षक ने सीएम नीतीश कुमार को त्राहिमाम पत्र भेजा था, लेकिन व्यवस्था सुधरती हुई अब भी नहीं दिख रही है। डेड बेडी के तो कम से कम हटाओ। खाली जाने में कहते हैं कि वो उनका नंबर देते हैं, वो उनका नंबर देते हैं, इस तरह हो रहा है। बंद पड़ा हुआ चलता है। हम लोग मर रहे हैं, के लिए आता है अन्य दवाई से चल रहा है। बस सिवा में न जा लगा, सिवा में ना बॉडी कहाँ पर? लहरवा में सुने हर बार यही सर्जिकल में सामने वाला में एक रूम में एक तो 18 घंटा से है, एक अभी 4 घंटा से है। तो खतरा इसीलिए चल के देख लीजिए सर व्यवस्था। ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, घर से लेके एकदम खत्म का लास्ट नहीं तो सुने डॉक्टर कहाँ है ना नर्स हो गए रहेगा तो वायरस छोड़ जाइए। ऐसे में डीटीवी भारत भी लगातार इन तस्वीरों के साथ खड़ा होता हुआ सिस्टम से सवाल कर रहा है, प्रशासन से सवाल कर रहा है कि आखिर मरीजों को बेहतर सुविधा कब मिलेगी। संक्रमण के इस काल में आखिर में स्वास्थ्य महकमा जो है वो कब तक सचेत होगा, कब तक स्थितियां बदलेगी और कब तक लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगा। इधर बात मधेपुरा की करते हैं। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को पूर्णिया से मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, लेकिन मधेपुरा पहुंचने के बाद अस्पताल कर्मियों ने उसे तुरंत भर्ती नहीं किया बल्कि कागजी कार्रवाई करने लगे। उधर इलाज के इंतजार में महिला की स्ट्रेचर पर ही मौत हो जाती है और एक बार फिर से संवेदनहीनता की यह तस्वीर देखने को मिली है मधेपुरा की। किस तरीके से जब घटना को लेकर के अस्पताल जो है वो अस्पताल को सबसे पहले, चाहे वो कानूनी की बात करे या फिर अधिकारों को लेकर के बात करे, साफ तौर पर यह कहा जाता है कि पहले इलाज की जरूरत है, उसके बाद अस्पताल प्रशासन अपनी कागजी कार्रवाई करता रहेगा। लेकिन एक बार फिर से पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर मधेपुरा की दिखी, जो कहीं ना कहीं इंसानियत को और इंसान को झकझोरने के लिए काफी है। इधर मुजफ्फरपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद सिकंदरपुर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास को कोविड अस्पताल बना दिया गया है। बता दें आपको कि यहां 100 बेड की सुविधा कोविड मरीजों को मिलेगी। इस अस्पताल के लिए 6 चिकित्सकों के साथ पारा मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर इस अस्पताल को बनाया गया है। तो आपको बता दूं कि संक्रमण के मामले में मुजफ्फरपुर जो है वो काफी तेजी से संक्रमित होता दिख रहा है। ऐसे में हमने खबरों को दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ जिले का एक ही अस्पताल एसकेएमसीएच अस्पताल है जहां कोरोना का इलाज हो रहा था। जो भी मरीज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पहुंच रहे थे। ऐसे में जिले में खास करके जिला प्रशासन जो है वो लगातार सक्रियता दिखाते हुए मुजफ्फरपुर की स्थिति को, बिगड़े हुए उस हालात को, बद से बदतर उस हालात को बदलने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में प्रशासन की एक बेहतर पहल देखने को मिली है। आज इसको मुआयना करने का निर्देश अभी डीएम साहब ने दिया है। लोग जा रहे हैं। रियाज शुरू हुआ तो हुआ, नहीं तो कल अवश्य शुरू हो जाएगा। 100 बेड अभी उसकी क्षमता है, जिसको 200 बेड बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से लोकल और अल्पसंख्यक छात्रावास को मिला करके 160 विथ सिलेंडर ऑक्सीजन पाइप हमारे यहाँ बेड की उपलब्धता हो जाएगी। तो इस स्थिति से अभी हालात नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। इधर संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के साथ ही अब मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़े भयावह होते जा रहे हैं। हर रोज नए मामले, मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जिस तरीके से आंकड़े जो आए हो पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़े को देखें तो रविवार को शाम में आए आंकड़े 12,795 नए संक्रमित मिले थे, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या कही जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इससे बड़ी संख्या जो थी
थी वो 21 अप्रैल को देखने को मिली थी, जब संख्या जो है वो लगभग 13,000 के करीब थी। वही सबसे अधिक संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और तीसरा दिन ऐसा रहा जब प्रदेश में 12,000 से अधिक नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 68 लोगों की मौत की सूचना थी। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण दर्ज किए गए इस आंकड़े में सबसे अधिक बात सैंपलों की अगर करें तो 98,763 सैंपलों की जांच की गई थी। 20 अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा था जब जांच 1 लाख के कम हुआ था। बिहार में संक्रमण दर बढ़कर 12.95% तक पहुंच गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक पटना में 1,848 मामले सामने आए थे। हालांकि पटना के लिए यह थोड़ी बेहतर खबर थी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का जो खतरा था, लगातार एक सप्ताह तक 2,000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे और ऐसे में अब 1,800 संख्या आना कहीं ना कहीं पटना के लिए और पटना प्रशासन के लिए बेहतर संदेश लेकर के आया था। वहीं गया की बात करें तो गया में संक्रमण का मामला बढ़ता गया और ऐसे में यहां पर 1,340, तो वहीं भागलपुर में 681, औरंगाबाद में 682, बेगूसराय में 525 और समस्तीपुर में 438 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जो कि पूरे प्रदेश को एक बार फिर से संक्रमण की ओर काफी तेजी से धकेल रहे हैं। और ऐसे में लगातार डीटीवी भारत भी आपसे अपील करता हुआ दिख रहा है कि आप कोरोना के इस काल में गाइडलाइन का पालन करते रहें और कोरोना संक्रमण को चैन को तोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदाएं और साथ ही साथ बेहतर देश के निर्माण में अपना सहयोग करें। इधर जिस तरीके से बिहार में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बात एक नजर में अगर देश के करते हैं तो देश में कोरोना संक्रमण का खतरा कम नहीं होता दिख रहा है। देश में भी लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण लगातार विश्व रिकॉर्ड भी अब टूट रहा है। ऐसे में एक दिन में मिले 3,52,991 मरीजों के साथ साथ यह आंकड़ा पूरे विश्व में एक दिन में आने वाले सबसे अधिक आंकड़े रहे। वहीं 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 2,812 मरीजों की मौत हुई और मौत का सिलसिला भी अब लगभग बढ़ते हुए 2 लाख के करीब पहुंचने वाला है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और संक्रमित मरीजों की संख्या फिलहाल 28,13,658 हो चुके हैं। 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 2,19,272 मरीज ठीक हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है। लोगों को सूझबूझ के साथ सक्रिय इस संक्रमण के दौरान में अपनी स्थितियों को काबू रखना होगा और लगातार हम खबरों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ते हैं और आपको पूरी तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण जो है वो तेजी से अपना पांव पसार रहा है। इसके बदलते हुए सिम्टम्स जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं और रिसर्च की अगर बात की जाए तो बढ़ते हुए इस रिसर्च के कारण अब मामले जो हैं वो अलग स्थितियों की तरफ जा रहे हैं और सबसे ज्यादा संक्रमित इस बार रिसर्च में ये बात सामने आई है कि सबसे ज्यादा संक्रमित इस बार युवा और बच्चे हो रहे हैं। इसलिए आप सूझबूझ के साथ स्थितियों को बदलने की कोशिश करें और फिर स्थितियां बदलती रहें। लेकिन जिस तरीके से मामले बदल रहे हैं, ऐसे में कई तस्वीरें आई जो बिल्कुल अलग थी और मानवता को शर्मसार करने वाली थी। ऐसे में इन दिनों कोरोना के मरीज के आसपास लोग जो हैं वो जाने से डर रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें आई जो परिवार के लोग ही खुद परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं। किसी को छींक आ रही है तो उससे दूरी बना रहे हैं। ऐसे में मानवता की शर्मसार करने वाली जो तस्वीरें आई, जिसको लेकर के अब यह लगता है कि मानो कोरोना ने मानवता को ही मार दिया है। क्या वाकई में कोरोना मरीजों को नहीं छूना चाहिए या उन्हें छू सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं? इसी सवाल को लेकर के हमारे संपादक राजेश ने बातचीत की धृति जीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज कुमार से। और वाकई में आपको डॉक्टर धीरज कुमार को सुनना चाहिए, जो यह बता रहे हैं कि कोरोना से मरीजों को अगर सेवा करेंगे तो आप उससे संक्रमित नहीं होंगे, बल्कि सुरक्षा के साथ सेवा जरूर करें। हम सबके अंदर जो भ्रम है कि कोरोना है तो उसे छूना नहीं है, मैं चाहूंगा फिर से एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि अमूमन कोरोना नो टच, दूरी बना लो, उसे छोड़ दो। जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसी बात नहीं है कि उसको छूना नहीं है, देखना नहीं है। एक बार फिर इस बात को जरूर आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये सबको जानना बेहद जरूरी है कि ऐसी बात नहीं है कोरोना है तो छू दिए तो आप भी पॉजिटिव हो गए। ये सर एक बार ये पॉइंट जरूर एक बार फिर हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, मैं बिल्कुल सब दर्शकों से ये प्रार्थना करूंगा और मैं इसी संदर्भ में एक वाक्य बोल देता हूं कि पहले, आज से 50 साल पहले हमारी भावना थी समाज की कि कुष्ठ रोग हाथ से छूने से फैलता है, इसलिए कुष्ठ रोगी के पास कोई मनुष्य
नहीं जाते थे, इसी तरह छुआछूत करते थे। लेकिन सर आपको भी पता है कि मदर टेरेसा ने हजारों कुष्ठ रोगी का इलाज किया और सेवा किया, लेकिन मदर टेरेसा को कभी कुष्ठ रोग हुआ नहीं। तो वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। ये सर ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एयर से, लैंसेट का जो स्टडी है वो बोलते हैं एयर से ये फैल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आप कोरोना पेशेंट के पास जा रहे हैं तभी कोरोना होगा और आप बाहर में है तो कोरोना नहीं होगा। कोरोना कहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, जो ये समाज अभी ये धारणा पे चल रही है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए अब छूना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर तो छू रहे हैं सर। ऐसी तस्वीर रोज आ रही है सर, हम लोग के पास ऐसी तस्वीर रोज आ रही है और देख के मन विचलित हो जाता है। मन विचलित, सही में राजेश जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आ रही है कि रोड पे वृद्ध व्यक्ति मरे पड़े हुए हैं, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है, उनके परिजन भाग गए हैं। ऐसी परिस्थिति हमारे ही हॉस्पिटल में भी हो रही है। लेकिन मैं फिर भी तमाम दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करके बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉपर केयर से हैंडलिंग करना, छूना नहीं कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि चिकित्सा कर्मी छू रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी सब छू रहे हैं। पेशेंट को बिना देखे छुए तो हम इलाज नहीं कर सकते हैं, उसमें भी आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से, दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगा, आग्रह रहेगा कि ऐसा छुआछूत वाला नहीं करें। हाँ, आपको प्रिकॉशन जरूर लेना है। जैसे अगर डेड बॉडी को ही आप कंपोज करने जा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, तो प्रॉपर पीपीई किट में उसको कवर कीजिए। आप पीपीई किट पहनिए, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए और एक दूरी से बात कीजिए, एक दूरी को मेंटेन कीजिए। इन सब चीजों को करते हुए फिर आप छू सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि किसी न किसी आदमी को तो छूना है, कोई ना कोई आदमी तो छुएगा। स्वास्थ्य कर्मी ही ले जाए उसको, एम्बुलेंस पर कोई ले जाए तो वो छुएंगे ही। तो छूना मना नहीं है, आप बिल्कुल छुएं। अपने रिलेटिव के पास जाएं, उनके अंत्येष्टि में जरूर जाएं, क्योंकि वो अंतिम यात्रा है। लेकिन प्रिकॉशंस लेते हुए, प्रिकॉशन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हम केयरलेस ना हो, केयरलेस नहीं हो और डरे नहीं, डर को निकाल दें। छुएं जरूर, जाएं, आस पास बात करें, लेकिन प्रिकॉशंस लेते। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं दर्शकों के लिए कि प्रिकॉशन ले, मास्क पहने, दूरी बनाए, पीपीई किट यूज करें, ग्लव्स लगाएं। जिन सभी चीजों को आपको सरकार बार बार बता रही है, आपके जैसे मीडिया कर्मी बार बार बता रहे हैं, हम डॉक्टर का सब बता रहे हैं कि ये काम किया जाए, उन सब मेजर्स को लेते हुए आप सब चीज कर सकते हैं। छुआछूत का ये करना। हाँ, एक सवाल और भी है सर कि मास्क एक अलग तरह की समस्या भी आ रही है। लगातार मास्क लगाने से भी लोगों को श्वास की प्रॉब्लम हो जा रही है। क्या कब मास्क हम लगाएं और कब ना लगाएं, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही बात है। जब आप अकेले हैं, आपके पास कोई एक्सपोजर नहीं है, आप अपने घर में हैं, सेफ हैं, तो उस समय मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप बाहर जा रहे हैं, किसी दूसरे आदमी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या मार्केट जा रहे हैं, या भीड़ भाड़ किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो उस समय मास्क लगाना एकदम आवश्यक है। या फिर किसी रोगी से मिलने जा रहे हैं तो वहां भी मास्क लगाना अति आवश्यक है। किसी हॉस्पिटल में जाए, टेस्ट कराने जाए, या वैक्सीन सेंटर पे जा रहे हैं, वहां भी मास्क लगाना अति आवश्यक है। आप मास्क वहीं नहीं लगा सकते हैं जहां आपके आसपास दूसरा आदमी नहीं है, आप अकेले हैं, फ्री हैं, खुला वातावरण है, या घर में आप अकेले टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस समय मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां बाहर जब भी हम जाते हैं, यात्रा करते हैं या दूसरे जगह काम करते हैं, तो उस जिस समय एक्सपोजर होता है दूसरे व्यक्तियों से, उस समय हमारा मास्क लगाना जरूरी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये संदेश आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है और लोग कोरोना संक्रमितों से दूर जा रहे हैं, ऐसे में ये खबर आपके लिए जरूरी था, क्योंकि संक्रमण के कारण लोग अपनों से ना दूरी बनाएं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात मुजफ्फरपुर की करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल यहां बंद पड़े प्लांट की, यानी कि गैस प्लांट जो है, ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए जिला प्रशासन की यहां बेहतर पहल दिखी और बंद पड़े प्लांट को फिर से शुरू करा दिया है। बता दें कि रविवार को जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्र ऑक्सीजन प्लांट की समीक्षा की। साथ ही साथ पाटलिपुत्र ऑक्सीजन प्लांट के संचालक ने बताया कि बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन उनके प्लांट में आते ही उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि गैस को लेकर के लगातार किल्लत जारी है और ऐसे में मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की किल्लत दिख रही है, तो वहां के लिए ये बेहतर खबर है। यहाँ नहीं आ रहा था जिसके कारण दिक्कत थी, लेकिन जिला अधिकारी ऑर्डर कर दिए हैं। वो गैस चला है, हो सकता है आज शाम में पहुंच जाए या कल सवेरे तक आ जाएगा। कल से यहाँ से उत्पादन शुरू और लोगों को 600 से 700 रिफिल यहाँ से सप्लाई मुजफ्फरपुर को होने लगेगा सर, सब एरिया में।
12 और 1 के बीच में आए हुए थे डीएम साहब और इसराज मंसूरी घाटी का विधायक। वो दोनों आदमी मिलकर प्लांट के ऊपर निरीक्षण किए हैं और डीएम साहब बोले हैं कि जल्द से जल्द यानी मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाए, जिसमें से हम लोग के आज रात में या तो नहीं तो कल सुबह मेरी प्लांट चालू हो जाएगा। एक दिन में यानी पर सिलेंडर 600 से 700 पर सिलेंडर हम लोग रिफिलिंग करेंगे। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र में बीती रात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने उसके शव को चंडी थाना क्षेत्र के ठाकुर स्थान गांव के पास से बरामद किया है। मृतक की बहन ने बताया कि उसके भाई को कोई अनजान युवक ने बुलाया था, जिसके बाद वो घर नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तो हम मौत देखे ही नहीं ना किस दरमियान में। लेकिन क्या लगा आपको? गोली मारा गया 4 हम खुद देखे यहाँ पे आकर बॉडी। अच्छा, तो किस पे शक है आपको? बस वो ले गया, बस हमको उसी पे शक है कि वो तुम ले गए हो ना। उसके बाद से कोई फोन कॉल ही नहीं आया, नहीं रिसीव कर रहा है, तो उसी पे हमको शक है और किसी पे भी। कोई अदावत थी क्या? नहीं, उससे तो हम नहीं जाने। वो हमारे घर में ईएमएल आकर 2 बार आया था कि चलिए ना। इधर नालंदा में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। हालांकि शराब कारोबारी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। सूचना मिला था कि एक जगह पर शराब जो होता है स्टोर किया जा रहा है। ये जगह था मनोहरपुर भट्टा पर, और ये जो अस्थावा थाना के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर हम लोगों ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम को गठित किया और जो होता वहाँ पर छापामारी किया गया। तो छापामारी दल को देखते हुए 2-3 आदमी फरार हुए और उसका विधिवत तलाशी लिया गया। तो एक जमीन में गड्ढा खोद कर पुगाल से ढका हुआ ये माल रखा हुआ था। 2 जगह आसपास ही था, एक जो होता बगीचा नुमा जगह पर था और एक जो होता खेत नुमा जगह पर था। वहाँ पर विधिवत छापामारी करके इसको जो होता है वह जब्त किया गया। और ये हमको लगता है कि सबसे बड़ी खेप है अभी जो एक्साइज के द्वारा पकड़ा गया है। और इसका बाजार मूल्य 19,32,000 रुपया फॉरेन लीकर का है और 28,880 रुपया। इधर कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र से लापता युवक आलम को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल डीटीवी भारत ने अपहरण की खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहत युवक को बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर से बरामद किया है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि जल्द इस अपहरण कांड को अंजाम देने वाले अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोहम्मद आलम की शादी। इधर भागलपुर में इन दिनों अवैध खनन को अंजाम देने वाले बालू माफियाओं पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। खनन विभाग ने जिले के 2 थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 23 ओवरलोडेड ट्रक को जब्त किया है। ये ट्रक बालू से लदे हुए थे। वहीं खनन पदाधिकारी ने कहा कि जिले में अवैध खनन और ओवरलोडेड बालू की गाड़ियों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। माइनिंग अधिकारी भागलपुर जिला के जो माइनिंग अधिकारी हैं वो ओवरलोड के लिए ओवरलोड का अभियान चल रहा था, इसी में सब गाड़ी पकड़ाया है। तो वहाँ से ओवरलोड लेते हैं? हाँ, वहाँ से गाड़ी चड्डा कंपनी जानबूझ करके अंदर लोड देता नहीं है, ओवरलोड जानबूझ करके ओवरलोड देता है। क्या है? ड्राइवर लोग कहता भी है कि मालिक लोग कहता भी है कि हम अंदर लोड चलने के लिए तैयार है, लेकिन चड्डा कंपनी मानने के लिए तैयार। उसका पकड़ा जा रहा है। यहाँ अभियान चलाकर खनन विभाग के द्वारा पकड़ा जा रहा है और लगभग अब तक सैकड़ों गाड़ी से ऊपर सरकार के द्वारा जो बैन किया हुआ गाड़ी है, सरकार के द्वारा गजट निकाला हुआ है कि 14 चक्का से 22 चक्का तक का जो भी ऊपर की गाड़ी है उस पर बालू और गिट्टी लोड नहीं। इधर भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जगदीशपुर पुलिस ने 31 बोतल विदेशी शराब के साथ एक शराब की कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। जगदीशपुर पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शराब के कारोबारी की गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में थानाध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि शराब कारोबारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।